हेलो एवरीवन, आज है डे 28 और आज हम फीमेल हेयर्स को बनाना सीखेंगे। अभी पिछले क्लास में जो हमने सीखा था वो था हमारा मेल हेयर्स की लड़कों के हेयर्स को किस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पे जो आज हम सीखेंगे और कि फीमेल के हेयर्स को कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है इसे ड्रॉ करना। पहले तो आपको इसे ड्रॉ कर लेना है। जैसे आपको सिंपली एक सर्कल बना लेना है। सर्कल बनाने के बाद थोड़े से मूवमेंट देने हैं एंड देन इसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने का जो टेक्निक है वो हमने पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी। तो ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट लगे। तो ये आपको करना है, ड्रॉ करते रहना है, जहाँ भी गलत हो उसको ठीक करना है। तो अब हम इसको शेड करेंगे। तो शेड करने का जो हमारा तरीका होता है वो कौन सा तरीका हम यहाँ पे यूज़ में ला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 2B पेंसिल से लाइट शेड करना है। हो सकता है पूरा पिक्चर ना हो इस वीडियो में कंप्लीट, बट कोशिश करेंगे कि ये पिक्चर कंप्लीट हो हमारा। पहले आपको एकदम लाइट शेड करना है। जैसे यहाँ पे हम 2B पेंसिल ले लेते हैं, 3B पेंसिल, कोई भी आप 2, 3, 4 में से कोई भी पेंसिल आप ले लो और उससे आप शेड करना शुरू करो। तो पहले लाइट शेड जब आप दे दोगे तब इस पर जब डार्क शेड चलाओगे तो वो ज़्यादा सुंदर होगा। वो एक क्लैरिटी आएगी ड्राइंग्स में। जब आप लाइट के बाद डार्क यूज़ करते हो तो उसकी क्लैरिटी थोड़ी अलग दिखाई देती है। तो पहले हम लाइट शेड को यूज़ करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट है लाइट इफेक्ट। लाइट इफेक्ट हमारा कैसे देना है, हमें 2 तरीका हम आपको बताएंगे। एक जो हमारा इरेज़र है, जो एक इरेज़र हम इसे यूज़ कर रहे हैं, ये इरेज़र है, और एक इरेज़र है हमारा, ये डोम्स का इरेज़र है। तो हम इसको यूज़ करेंगे या फिर इसको यूज़ करेंगे, इन दोनों में से हम आपको इसके डिटेल्स बता देंगे कि कैसे ये इरेज़र आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे और ड्राइंग्स में ये ज़रूरी क्यों है। तो ये हम आपको बता देंगे कहाँ से कैसे यूज़ करना है इसे, किस तरीके से हम इसे परचेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर हम इसके डिटेल्स को आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हम जब शेड कर रहे हैं तो पहले लाइट शेड दे रहे हैं, और लाइट शेड और डार्क शेड जो हमारा एक्स्ट्रा डार्क शेडिंग है उन दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हमें बस पेंसिल को चेंज करना है। हम यहाँ पे पेंसिल को चेंज करेंगे और शेडिंग हमारा खुद डार्क और लाइट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो हम शेडिंग दे रहे हैं वो लाइट पेंसिल से दे रहे हैं। लाइट पेंसिल से जैसे जैसे आप शेड करते चले जाओगे वैसे वैसे ये थोड़े से अपने 3D लुक में आ जाएंगे। और फिर जैसे ही इसे डार्क में हम शेड करते हैं, थोड़ा सा डार्कनेस को इंक्रीज़ करते हैं, ये पूरा का पूरा 3D आ जाता है। जो इसका फॉर्म है, 3D फॉर्म है, वो पूरा का पूरा आ जाता है। तो ये हमने कर लिया। यहाँ पे हमने लाइट शेडिंग दे दी। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी हम शेड करेंगे। पहले हम इस एरिया को साइड कर लेते हैं, बचा हमारा ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब लाइट इफेक्ट आप जैसे देखोगे कि हेयर्स में लाइट इफेक्ट्स होते हैं। हम आपको पिक्चर रेफरेंस दिखाते हैं। जैसे ये पिक्चर है हमारा, और इसमें जितने भी लाइट इफेक्ट्स आप देख रहे हो ये सारे के सारे लाइट इफेक्ट्स छूटे हुए हैं पेपर से या फिर इरेज किया हुआ है। तो ये आप जब देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत पतला लाइट इफेक्ट है, शेडिंग है, लाइट इफेक्ट है, शेडिंग है। तो ये सारे के सारे लाइट इफेक्ट आपको पेंसिल से दिखाने होंगे और इरेजर से दिखाने होंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट छोड़ भी सकते हो। ये आपके लिए ईजी रहेगा कि आप लाइट इफेक्ट को छोड़ ही दो। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं कि लाइट इफेक्ट को छोड़ना कैसे है। जैसे मान लो कि यहाँ पे डार्कनेस है थोड़ा सा, और यहाँ पे लाइट इफेक्ट हमें छोड़ना है। तो हम जो बीच के पार्ट है हम उसे लाइट छोड़ देंगे, और जैसे ही लाइट छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे जिस पोर्शन पे ये है इससे थोड़ा सा ये मूवमेंट अप होगा और थोड़ा सा डाउन होगा। तो बड़ा ही सिंपल है इसको शेड करना, बस टेक्निक थोड़ा सा समझना है। टेक्निक को अगर आप समझ जाते हो तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है ड्रॉ करना। पहले आपको लाइट पेंसिल यूज़ करना ही करना है। आप डायरेक्ट डार्क पेंसिल से अगर बनाना चाहोगे तो बना तो सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपसे नहीं। अब हम बनाएं तो हो सकता है कि हमसे डार्क पेंसिल से भी बन जाए, क्योंकि हमें कंट्रोल करना आता है। पेंसिल को कैसे कंट्रोल करना है वो हमें आता है। तो हम इसे अच्छे तरीके से मर्ज कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। लेकिन आपको पेंसिल कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, पेंसिल को कैसे कंट्रोल करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब हम ले लेते हैं 6B पेंसिल। अब हम 2B यूज़ कर रहे थे, 2B और 3B यूज़ कर रहे थे। तो 2B 3B के बाद पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि लाइट शेड जो होते हैं वो HB 2B 3 एंड 4, मीडियम 5 6 7 एंड डार्क जो होते हैं 8 9 10 होते हैं। तो यहाँ पे हम इतने पार्ट को कवर अप करेंगे। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो हम बाकी पार्ट को भी कवर करेंगे, नहीं तो अगली वीडियो हम आपके लिए सेम लाएंगे पूरे इसको रियल टच देके इसको पार्ट 1 में कर देंगे, फिर पार्ट 2 में कर देंगे। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे शेड दे रहे हैं। अब हम इरेज़र का यूज़ करें ना करें वो डिपेंड करता है कि इरेज़र अगर हम मान लीजिए कि पूरे के पूरे शेड कर देते हैं तब हमें इरेज़र का यूज़ करना होगा। जैसे ये पोर्शन है, अब इस पोर्शन पे हम लाइट इफेक्ट छोड़ ही देते हैं। जब छोड़ देंगे लाइट इफेक्ट्स तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इरेज़र की, नहीं तो हमें इसमें इरेज़ करके, जैसे ये इरेज़र है हमारा मोनो जीरो इरेज़र है और ये आपको 225 या 300 में मिल जाएगा।
तो अगर मान लीजिए कि लाइट इफेक्ट देना है तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर लेंगे, ये आसानी से इरेज हो जाएगा। यहाँ पे इसको इरेज कर लेंगे, ये भी आसानी से इरेज हो जाएगा। तो सिंपल है इरेज करना। तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि आप पहले लाइट इफ़ेक्ट्स को ही छोड़ दो। लाइट इफ़ेक्ट को जैसे जैसे आप छोड़ोगे आपके शेडिंग की क्लैरिटी उतनी अच्छी आती जाएगी। कोई ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट देने होते हैं, देन वहाँ पे आप इरेज़र का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लाइट इफ़ेक्ट छोड़ ही देना है। मोनो जीरो आपको मिल जाएगा अमेजॉन पे, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ, बट डिटेलिंग अगर स्किन के कुछ डिटेलिंग होते हैं उसको अगर दिखाना है आपको तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। दूसरा, इससे हम इरेज़ कर सकते हैं, इससे हम किसी भी शेडिंग को इरेज, जैसे हमने यहाँ पे चलाया तो ये पोर्शन हमारा लाइट हो गया। तो इस तरीके से करके हम, जैसे ये पीछे के हेयर्स हैं तो ये ऑल डार्क होंगे, जाहिर सी बात है कि फ्रंट में जो होंगे वो लाइट होंगे और जो बैक साइड होंगे वो डार्क होंगे। तो जितना डार्कनेस हम इसमें देते हैं ये थोड़ा थोड़ा इफेक्ट अपना दिखाता है, थोड़ा डार्कनेस का। थोड़ा सा शेडिंग और बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अगर आपको शेडिंग इंक्रीज़ करना हो तो एक बार में शेडिंग को पूरा का पूरा मत दो कभी भी। शेडिंग बढ़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, एकदम आपको समझना होगा कि ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको शेडिंग को ऐड करना होगा। जितना आप शेडिंग को, लेयर को ऐड करोगे, जितना डार्क टू लाइट, ये सारे के सारे पोर्शन पे अगर आप ध्यान दोगे तब जाके आपके शेडिंग बेहतर होंगे। आप शेडिंग को जितना ओवरलैप करोगे, शेडिंग पे जितना स्मूथनेस आप दोगे, और शेडिंग उतना ही अच्छा होगा। मर्ज भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी फ़िलहाल हम मर्ज करना नहीं बताएंगे आपको कि कैसे आप हर चीज़ को मर्ज करके बनाओगे आप तो अच्छा होगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होगा मर्ज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स हैं मर्ज करने के। आप चाहोगे तो टिश्यू पेपर से मर्ज कर लो, आप चाहो तो हैंड से मर्ज कर लो। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लगभग डे 7 या डे 8 में जो भी हमारा सेशन चल रहा है अभी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से हम शेडिंग को करते हैं। जो भी हमारा शेडिंग होता है हमें उसे किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से हम किन किन तरीक़ों से शेडिंग दे सकते हैं, हमने 7 तरीके बताए थे। तो उस पर आपको काम करना होगा, उस पर आपको समझना होगा। अभी जो सिंपल हम समझ रहे हैं यहाँ पे वो है लाइट इफ़ेक्ट एंड शेडिंग। नॉर्मली हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी डार्कनेस दिखे वहाँ पे हमें डार्कनेस देना है, शेडिंग करनी है। जहाँ पे नहीं है, मान लो कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे शेडिंग नहीं है, फिर छोड़ देना है उसे, सिंपल है। अब जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे हमने पूरे कवर कर दिए, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि एक लाइट इफ़ेक्ट था बट हमने दिया नहीं यहाँ पे, तो ये इरेज़र से हम लाइट इफ़ेक्ट को निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से करके हम अपनी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले लाइट शेड करके। अब फिर से हमें नीचे की पोर्शन को कंप्लीट करना है। अभी हम इस पोर्शन को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो को बीच में, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दोगे आप तो इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही नहीं। हर पॉइंट पे हम आपको कुछ ना कुछ नया बताते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि जो भी पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को हम किस तरह से कवर कर रहे हैं वो आपको पता चले। जैसे स्टार्टिंग में हमने स्ट्रेट मूवमेंट देखे थे, बट यहाँ पे स्ट्रेट मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डायरेक्शन में यहाँ पे हमारा ड्राइंग मूव कर रहा है। तो इसको हम ध्यान देंगे किस तरीके से हम मूव कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हमसे नहीं होने वाला है। आप ट्राई करोगे, आपसे भी हो जाएगा, पॉसिबल है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे 3B पेंसिल से, फिर धीरे 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 शेडिंग को बढ़ाते चले जाएंगे। 4B, 6B, 8B। 6B जनरली यूज़ करते हैं हम, 8B भी यूज़ करते हैं। लास्ट में फाइनल टच देने के टाइम हम 8B यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 2B शेड किया तो ये थोड़ा सा पेंसिल का शेड आ रहा है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट जब इसमें हम डार्कनेस ऐड करते हैं तब ये जाके निकल के आता है। तो देखो, जैसे ही डार्कनेस हमने यहाँ पे ऐड किया, अब ये निकल के आएगा। इसको हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे, क्योंकि देखो सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे होगे कि बस एक ही वीडियो में क्यों नहीं पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, तो टाइम लगता है आपको एक ड्राइंग को समझाने में, सिखाने में। हो सकता है कि हमें 3-4 वीडियो बनाने पड़े एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पे। सब्जेक्ट तो हमारा ड्राइंग है, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे बनाने पड़े वीडियोस। तो इसके लिए क्या है कि आपको अलग अलग
पार्ट में हम बता देते हैं और वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि लास्ट वाले जो वीडियो थे हमारे 20 मिनट के हुए थे, तो 20 मिनट ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग में पेशेंस रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कवर कर रहे हैं इस पोर्शन को। देखो डार्क तभी करो जब लाइट शेड चला हुआ उस पर, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे टूल्स हैं, आपको बहुत सारे आर्टिस्ट बताएंगे कि ये वाला टूल्स है, ये वाला टूल्स है। लेकिन टूल्स कब मैटर करता है? जब आपको आता है। अब पता चले पेंसिल चलाने नहीं आ रहा है आपको और आप ब्लेंडर लेके घूम रहे हो, ब्लेंडर से सोच रहे हो ब्लेंड कर ले, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो पेंसिल को चलाना सीखो, पेंसिल चलाना जब सीख जाओगे तो फिर ब्लेंडर को भी चलाना सीख जाओगे। तो ये होता है हमारा कि प्रोसेस की हमें पहले एक चीज़ पे कमांड हो जाना चाहिए, और जब एक चीज़ पे कमांड हो जाएगा फिर दूसरा चीज़ उससे रिलेटेड अगर हुआ तो वो खुद ब खुद कमांड में आ जाएगा। तो ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। हम इसे इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर देंगे ताकि वहाँ से आप कोई भी क्यूरीज़ हो, कोई भी आपको मैसेज हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं हमें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एक साइड का हेयर कंप्लीट, लगभग 40% हमारा हेयर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे साइड के हेयर्स को अगली वीडियो में आपको करके बताएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम आपको बताएंगे, पार्ट 2 कल अपलोड होगा। जो भी हाइलाइट्स हैं उनको हम इसी पेंसिल से दिखाते हैं, पेंसिल को शार्प रखना है, इसी इरेज़र से दिखाते हैं। इरेज़र हमारा बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। इस तरह से करके हम हेयर्स को ड्रॉ कर लेंगे बिना किसी टूल्स की मदद से, बिना किसी ब्लेंडर, पेपर स्टैम्प कुछ यूज़ नहीं करना है। बस आपको फोकस करना है कि पेंसिल से आप कितना मर्ज कर सकते हो। आप जितना पेंसिल से अच्छे से मर्ज करोगे आपके ड्राइंग्स उतने ही बेहतर होंगे। पेंसिल अगर आप अच्छे से नहीं चला पाते हो तो फिर ब्लेंडर भी आपसे नहीं चलेगा अच्छे से। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली वीडियो के लिए आप कल तक वेट करें। कल आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा A to Z आगे का भी, और ओवरऑल इसमें भी कहीं कुछ गलतियाँ रह गई होंगी तो हम इसे ठीक करके और फिर आपको बताएंगे उसमें भी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अगर नए हैं चैनल पे तो। थैंक यू।